हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, क्या आप भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं? अगर बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है मेरे भाई, क्योंकि कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड की एक खास बात होती है कि उनमें रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मतलब कि 1-2 साल का गैपिंग चलता है, ठीक है। मतलब कि वही क्वेश्चन घूम घुमा के आते हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन भी कुछ हमारा ऐसा ही है, ये भी 2-3 साल के गैपिंग में पूछा ही जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, क्वेश्चन आपका है मेंडल के द्वारा मटर के पौधे को चुनने के कारण। इसका मतलब क्या है कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आखिर मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना अपने प्रयोग में, ठीक है। क्योंकि मेंडल का आप लोगों ने प्रयोग पढ़ा होगा, तो मेंडल ने अपना प्रयोग कहाँ किया था? मटर के पौधे पर। क्यों किया था? तो क्यों नहीं वो आम के पौधे पर किया, ठीक है। क्यों नहीं वो पीपल के पौधे पर किया? आखिर मेंडल ने क्यों मटर का पौधा ही चुना अपने प्रयोग में? तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानने का कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, तो मेंडल के द्वारा मटर का पौधा चुनने का मुख्य कारण ये है, देखिए, क्योंकि जो मटर का पौधा होता है जी, वो क्या होता है? एक वर्षीय पौधा होता है। तो एक वर्षीय पौधे का मतलब क्या है? क्योंकि देखिए 1 साल के पहले ही अपना फल वगैरह, फल फूल दे करके वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक वर्षीय पौधा है कौन? मटर, ठीक है। तो ये भी कारण हुआ मेंडल को, क्योंकि भाई प्रयोग में आसानी हो गई ना। अगर आम का पौधा लिए होते तो एक आम को कह सकते हैं फल लगने में लगभग एक तरह से कह लीजिए 10 साल, पहले तो भाई 10 साल तक लगता ही नहीं है। अब आपका आ गया आधुनिक युग, पहले ऐसा नहीं था। अब तुम्हारी कलम आ गया, कलम द्वारा हम लोग 1-2-3 साल में ही फल प्राप्त कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर वो आम का फल प्राप्त करना चाहता तो उसको लग जाता यानी 20-30 साल, और दूसरी पीढ़ी का इंतजार करता तो वो ख़त्म हो जाता तब तक, ठीक है। देखिए, जो मटर का पौधा होता है एक वर्षीय पौधा होता है, तथा यह क्या होता है जी, यह बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। तो आप मटर के पौधे को बगीचे में आसानी से उगा भी सकते हैं, ठीक है। ये भी रीजन बना। अगला देखिए पॉइंट है कि इसमें जो कह सकते हैं लक्षण विपर्यासी रूप में होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म में। इसका मतलब क्या है? कुछ पौधे लंबा होते हैं, आप लोगों ने मटर का पौधा देखा भी होगा। कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं। कुछ के जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, बैगनी रंग के होते हैं, कुछ के सफ़ेद होते हैं। तो अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जाते हैं, ठीक है, मटर के पौधे में। तो ये भी कह सकते हैं कारण था कि मेंडल ने इन्हीं को चुना, यानी मटर का पौधा ही चुना। अगला पॉइंट आपका है मटर के पुष्प जो होते हैं उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब देखिए क्या होता है? उभयलिंगी का मतलब होता है नर व मादा भाग एक ही शरीर में जब उपस्थित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं उभयलिंगी। जैसे कि मानव की बात करें तो देखिए नर अलग हैं, मादा अलग हैं, तो हम लोग क्या एक लिंगी हैं। लेकिन कुछ पुष्प होते हैं जैसे कि मटर का पुष्प, और कुछ कह सकते हैं जंतु भी होते हैं जैसे केंचुआ, इन सब में नर और मादा भाग एक ही शरीर में उपस्थित होता है, ठीक है। तो जो मटर का पुष्प होता है वो क्या होता है? उभयलिंगी हो। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही फूल में नर भाग भी होगा और मादा भाग भी होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपका है, तो मटर के पौधे एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बीज लगते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इसका मतलब। अगला पॉइंट आपका है स्वपरागण व कृत्रिम परागण भी करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? तो स्वपरागण का मतलब होता है एक ही पुष्प पर परागण। तो परागण का मतलब क्या होता है? पराग कोश से पराग कणों का निकल कर वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ये वर्तिकाग्र है जी, ठीक है। वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। पराग कोश क्या है? देखिए मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक परागकण का पहुंचना। परागकण क्या है? मेल गैमीट है, ठीक है, मतलब नर युग्मक है। तो यहाँ से यहाँ तक परागकण जब पहुंच जाता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण, ठीक है। तो परागण यानी स्वपरागण भी हो सकता है, ठीक है। इसमें मटर के पौधे में स्वपरागण भी हो सकता है और कृत्रिम परागण भी हो सकता है। मतलब कि कह सकते हैं मानव द्वारा भी हम लोग परागण करवा सकते हैं। तो ये थे कह सकते हैं मेंडल द्वारा चुने गए कारण, ठीक है। मेंडल ने इन्हीं कारणों की वजह से मटर के पौधे का ही चुनाव किया था अपने प्रयोग में, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।